तांग शांग को सेना के सामने एम्परर जितनी बड़ी पोजीशन दे दी गई थी और अब एम्परर, ग्रैंड मास्टर और तांग शांग आपस में बातें करते हैं, जिसमें जियो पेंग तांग शांग को डिप्टी कमांडर बनाने की बात करता है, लेकिन तांग शांग मना करते हुए कहता है कि वो उसके बस की बात अभी नहीं है। मेरे लिए अच्छा यही है कि मैं युद्ध में भाग लेकर दुश्मनों के सोल मास्टर्स को हराऊं। युद्ध क्षेत्र में हमेशा उन्हें बिजी रखूं ताकि वो आप तक ना पहुंच सके। ग्रैंड मास्टर तांग शांग से कहते हैं कि युद्ध क्षेत्र की सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। तुम कैसे जू बेंग की रक्षा की गारंटी ले सकते हो? तांग शांग कहता है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, स्पिरिट एम्पायर के पास 70,000 स्पिरिट मास्टर्स हैं, लेकिन उनमें से कई सारे स्पिरिट मास्टर लेवल 30 से भी नीचे हैं। 30,000 ऐसे सोल मास्टर्स हैं जो उनके बड़े बड़े शहरों में सुरक्षा के लिए तैनात हैं, लेकिन हमारे पास साउथ में 20,000 की जिंगलो आर्मी है। ये 20,000 सैनिक वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स हैं, लेकिन अभी हमारे पास सोल मास्टर्स की संख्या सिर्फ 4,000 के लगभग है। लेकिन 2300 तांग डिसाइपल्स और 10,000 तांग फैमिली के ट्रूप्स हमारी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन ग्रैंड मास्टर को एक चिंता और थी। असल में तांग फैमिली के अंदर सभी लोग सोल मास्टर्स नहीं हैं। उनमें से कुछ कॉम्बैट ट्रूप्स हैं और कुछ वेपन्स ट्रूप हैं। इन सभी लोगों की मेन शक्ति इनके हिडन वेपन्स में है और हमारे पास इतने हिडन वेपन्स नहीं है कि उन सभी को इतने ज्यादा हिडन वेपन्स दे पाए। हिडन वेपन को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो बनाने में भी काफी मुश्किल है, इसलिए इतने कम समय में उन्हें बनाया भी नहीं जा सकता। लेकिन तभी वहाँ फिर उन्हें एडवांस हिडन वेपन्स दिखाता है और उसे एक पत्थर के ऊपर चलाता है। इस हिडन वेपन का नाम यूज डिवाइन क्रॉसबो है, जिसे टाइटन हॉल मास्टर ने बनाया है। ये आयरन फाइन से नहीं बना है, ये फाइन स्टील से बना है, लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। वो जब इसे पत्थर पर चलाता है तो पत्थर आसानी से एक झटके में ही टूट जाता है। ये देखकर ग्रैंड मास्टर हैरान हो जाते हैं। तांग शांग कहता है कि भले ही ये थोड़े ज्यादा वेट का है, लेकिन फाइन स्टील के बने होने की वजह से इसका मास प्रोडक्शन जल्द से जल्द किया जा सकता है। हमें उनका काउंट 300 करना है, और क्योंकि इसके अंदर हम स्पेशल क्रॉसबो एरो जैसे की आर्मर पियर्सिंग एरोज और थंडर रॉकेट्स यूज कर रहे हैं, इसलिए इनके अटैक पावर 50% तक बढ़ जाती है। ये सभी इक्विपमेंट्स फॉरेस्ट ट्रूप्स के जरिए फ्रंट लाइन तक पहुंचाने हैं। इस लड़ाई में तांग शांग के वेपन्स बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। जियो पेंग तांग शांग को इस सब के लिए धन्यवाद कहता है और अब उनको बात करते करते रात हो जाती है। रात में हम मार्शल सोल हॉल के सैनिकों को 5 प्लेन्स पर आते हुए देखते हैं, जिनको क्रिस्टैंथमम लीड कर रहा था। जब से घोस्ट एल्डर मरा है, तब से क्रिस्टैंथमम 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठा है। सैनिक क्रिस्टैंथमम को बताते हैं कि इस फॉरेस्ट को पार करने के बाद हम डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। क्रिस्टैंथमम कहता है कि इस बार हम ध्यान दो आर्मी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्रिस्टैंथमम अपनी बड़ी सेना के साथ आगे बढ़ रहा है। अब रात को जियो बेंग और डू कोबो, जो कि पॉइजन मास्टर हैं, वो मीटिंग कर रहे थे और वहाँ तभी तांग शांग आता है। पॉइजन मास्टर तांग शांग को इतने सालों बाद देखकर खुश हो जाते हैं और उसे लिटिल फ्रीक कहकर पुकारते हैं और कहते हैं कि अच्छा है कि तुम भी आ गए। मेरे को आने में थोड़ा डिले हो गया, लेकिन मैं भी आ गया हूँ। जियो बेंग तांग शांग को सीट देता है। यहाँ सभी बड़े बड़े वॉरियर्स जैसे कि पॉइजन मास्टर और भी कई सारे सेक्ट के लीडर्स खड़े हैं और वो इतने यंग एम्परर को देखकर हैरान है, लेकिन तांग शांग बैठने से मना कर देता है और कहता है कि अभी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। जियो बेंग कहता है कि हमारे ट्रूप्स 10-10 हजार की टुकड़ियों में बटे हुए हैं। मार्शल सोल हॉल तक पहुंचने में अभी हमारे पास 5 दिन है, इसलिए आज मैंने तुम सभी को यहाँ बुलाया है ताकि हम एक डिटेल स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर सके। मैं आशा करता हूँ कि सब अपना पूरी तरह से योगदान देंगे। सभी एल्डर्स अपने एम्परर के लिए पूरी तरह से वफादार हैं और अब वहाँ पर कई सारे सैनिकों के साथ एक बहुत शक्तिशाली दिखने वाला आदमी आता है। ये मार्शल गेलोंग है और ये हमारे एम्पायर के एक पिलर की तरह है। इनको मैजिकल ड्रैगन विद 9 लाइव्स के नाम से भी जाना जाता है। यही हमारी पूरी सेना के सेनापति हैं और ये बहुत बड़े ग्रेट सोल मास्टर भी हैं। वो फिर मन में सोचता है कि ये हमारी पूरी सेना में सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी है। सभी एल्डर्स उनके सम्मान में झुकते हैं और फिर युद्ध नीति डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि मार्शल सोल हॉल की एक सेलिंग पास पर खड़ी है, लेकिन वहाँ माउंटेन रेंज से पार होकर हमें जाना होगा।
जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। मार्शल सोल हॉल ने जियालिंग पास को हमेशा कंट्रोल किया है और इस माउंटेन को हमारे खिलाफ एक बैरियर के रूप में यूज किया है। उसके पार जाना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाली बात है। अब फिर हम जियालिंग पास के पार देखते हैं, जहां मार्शल सोल हॉल के सैनिक हथियारों से लैस होकर वहां पूरी तैयारी करे खड़े हुए हैं। अगर तियांतो एम्पायर को जीत चाहिए तो उन्हें कैसे ना कैसे करके इस बैरियर को तोड़ना ही होगा। जो उन्होंने सिटी वॉल क्रिएट की है वो 100 मीटर थिक है, जिसके ऊपर मार्शल सोल हॉल के कई ट्रेन सोल्जर हैं। उसको तोड़ पाना हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होगा। ज़्यू बेंग कहता है कि क्यों ना हम तियानलिंग माउंटेन रेंज से होकर जाएं और फिर कहीं और से उन पर हमला करें। एल्डर्स कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। माउंटेन को पास करने के लिए हमें मार्शल सोल हॉल की डीप टेरिटरी में जाना होगा, जो हमारी सेना के लिए बहुत बड़ी डिसएडवांटेज वाली बात है। एनिमी हमें पीछे से भी सराउंड कर सकता है। ये सब बातें मार्शल गे लॉन्ग बोल रही हैं। सब उनकी बात से सहमत हैं और कहते हैं कि भले ही जियालिंग को पास करना मुश्किल है, लेकिन उसके आगे की जमीन और उसके पीछे की जमीन फ्लैट है। अगर हमने सिर्फ उससे तोड़ दिया तो हम सीधे एंटर कर सकेंगे और बरा किंगडम में हमला कर पाएंगे। अब फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।